राम राम आप सभी एस्पिरेंट्स को। 17 दिसंबर 2023 का जो प्रीलिम्स है एमपीपीएससी वो हो चुका है और आज है 28 दिसंबर। और सॉरी जो मुझे 3 दिन लग गए अपना ये व्लॉग अपलोड करने में, उसका रीज़न मैं आपसे शेयर करूँगी। एक्चुअली क्या हुआ, जब मैं एग्ज़ाम देने गई, सेंटर पर पहुँची, तो इतने सालों बाद जो मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ तो मुझे एक नर्वसनेस सी थी। और मुझे एकदम से एक चीज़ क्लिक हुई और वो मेरे लाइफ का मतलब सबसे बड़ा कोइंसिडेंस था। तो वो जैसे ही मुझे क्लिक हुआ तो मैं थोड़ी शॉक में ही चली गई। एकदम ही मेरा मन भर के आ गया और वैसा कोइंसिडेंस तो शायद मेरे साथ कभी हुआ ही नहीं होगा। और वो मैं आपको अभी बताऊँगी, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि मैंने पहले यूपीएससी के लिए किया था, मेरा हुआ नहीं उसमें, काफ़ी मतलब मैंने गलतियाँ की, मेहनत भी की थी पर गलतियाँ उससे ज़्यादा हुई, इसलिए मेरा हुआ नहीं। और फिर मैंने गैप लिया और अब उस गैप के बाद ये मेरी फर्स्ट एग्ज़ाम थी जो एमपीपीएससी की मैं दे रही हूँ। तो हुआ यूँ है कि जो मेरी जो लास्ट एग्ज़ाम थी वो थी इसरो की, और वो थी 17 दिसंबर 2017 में। और जो मैंने एमपीपीएससी का एग्ज़ाम दिया वो भी थी 17 दिसंबर 2023, मतलब एग्जैक्ट 6 इयर्स के बाद उसी दिन संडे ही, और 17 दिसंबर ही, और एग्जैक्ट 6 साल बाद मैं वो एग्ज़ाम दे रही थी। तो मुझे एकदम से मतलब मैं बता नहीं सकती कि मुझे वो उस समय कैसा फ़ील हो रहा था, क्योंकि एग्जैक्टली 6 साल पहले जो 17 दिसंबर 2017 थी, तब मेरा इसरो का एग्ज़ाम था। और जो आने वाली जनवरी थी, जनवरी फर्स्ट वीक 2018 की, तब मेरा इंजीनियरिंग सर्विसेज जो यूपीएससी जिसके लिए मैं मेन कर रही थी उसका एग्ज़ाम था। तो इसरो का भी टेक्निकल एग्ज़ाम था, तो मैंने उसका फॉर्म भर दिया था साइंटिस्ट का। तो हुआ ये था कि यूपीएससी का लेवल अलग है, लेकिन इसरो के नाम से ही मुझे डर लगता था। ऐसा लगता था कि नहीं, ये यूपीएससी के भी ऊपर है। और मैं वो एग्ज़ाम देने गई और उसका पेपर एक्चुअल में यूपीएससी से काफ़ी ज़्यादा टफ था। मुझे पर्सनली मुझे तो बहुत ज़्यादा टफ लगा, और वो ही मेरा ब्रेक डाउन वाला पॉइंट था। उसके बाद जो मेरा जो पेशेंस है, जो मेरी मेंटली जो जितनी मैं स्ट्रांग थी, वो मेरा वहीं ब्रेक हो गया। सभी चीज़ें मतलब मैंने छोड़ ही दी कि अब मुझसे हो ही नहीं पाएगा। इतनी ज़्यादा मैं डर चुकी थी कि जो नेक्स्ट अभी आज 17 को एग्ज़ाम दिया, और अभी जनवरी फर्स्ट वीक में आईएएस की एग्ज़ाम है यूपीएससी की, तो मैंने वो एग्ज़ाम ही नहीं दी। और उसके बाद फरवरी में गेट भी रहता है, मैंने वो भी एग्ज़ाम नहीं दी। मैं इतनी ज़्यादा नर्वस और समझो मैं टूट ही गई थी। तो वो ही मेरा जो इसरो का एग्ज़ाम था 17 दिसंबर 2017, वो ही मेरा लास्ट एग्ज़ाम था। और एग्जैक्टली 6 साल बाद जब मैंने एमपीपीएससी दिया, मुझे उसके पहले तक मैंने एडमिट कार्ड भी अपना देखा, 17 दिसंबर डेट, इतने दिनों से अपन बोल भी रहे थे, लेकिन बिल्कुल भी क्लिक नहीं हुआ। और जैसे ही सेंटर पे पहुंची तो एकदम से मुझे याद आया कि यार वो भी तो 17 दिसंबर ही थी, और इतना बड़ा कोइंसिडेंस, और बहुत ज़्यादा मैं नर्वस थी। और फिर एग्ज़ाम का एमपीपीएससी का डर मुझे नहीं था, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी 20-30% ही प्रिपरेशन हुई है, तो मुझे सिर्फ एक बार दे के देखना था नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। फिर जब सेंटर पहुँचे और एग्ज़ाम में बैठे, तो माइंड मेरा एकदम फ्री था, बिल्कुल भी टेंशन नहीं था, और मैंने अच्छे से एग्ज़ाम दिया। और फिर जब हम लोग गैप में 2-3 हम लोग लड़कियां बैठे साथ में डिस्कस किया, तो मेरे काफ़ी क्वेश्चन गलत भी आ रहे थे, तो मैं सोची ठीक है चलो कोई बात नहीं, 20% प्रिपरेशन में अगर 20 भी क्वेश्चन मेरे सही आते हैं तो मैं इसे अच्छा ही समझूंगी। और फिर सेकंड जो सी साइड की थी वो भी दिया, और उसके बाद फिर घर लौट गए। फिर वही टेलीग्राम पे सबके आंसर कीज़ चालू हो गई आना, जिस ग्रुप में मैं जॉइन हूँ वहाँ पे एक दो सिलेक्टेड भी है लड़के लोग, उन्होंने भी पोस्ट किए आंसर कीज़, और इंस्टीट्यूट्स की तो आती ही है, तो मैंने मैच किए सबसे। और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है बताते हुए कि 20-30% प्रिपरेशन के साथ ही जो मेरा पेपर 1 है उसमें मेरे 48 सही आ रहे हैं, जो मतलब पूरे पूरे सही है, और बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका डाउटफुल है। और जो सेकंड पेपर है उसमें 83 मेरे सही आए हैं। तो मैथ्स एप्टीट्यूड तो मेरा थोड़ा ठीक है ही, उसका ज़्यादा कुछ बिना पढ़े भी मेरे 83 अगर बनते हैं तो मैं इसको बहुत अच्छा एक स्कोर समझूंगी। और
अगर मैं थोड़ा अपना हिंदी इम्प्रूव करती हूँ, क्योंकि उसमें हिंदी के जो क्वेश्चंस आते हैं 40 रहते हैं, तो उसमें से 20 तो बन ही जाते हैं, वो पैसेज के ऊपर रहते हैं, और जो बाकी के 20 है वो व्याकरण वगैरह रहती है, तो वो थोड़ी सी मुझे टफ लगती है, तो वो मुझे अपना इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और एक दो क्वेश्चंस में मैंने ये सिली मिस्टेक की, क्योंकि मुझे लग रहा था मेरी स्पीड बहुत कम है, अगर मैं उसमें पूरा सॉल्व करते बैठूंगी तो शायद मेरा होगा नहीं, तो उस चक्कर में जल्दी जल्दी में मेरे कुछ मैथ्स के 2-3 सिली मिस्टेक से गलत हुए। और जब मैंने लास्ट में देखा तो मेरे पास 15 मिनट बचे थे जब मेरा पेपर हो चुका था। इसका मतलब ये है कि मुझे नेक्स्ट अटेम्प्ट में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरी स्पीड उतनी भी कम नहीं है कि मुझे जो 100 क्वेश्चन है वो 2 घंटे में ना बने, और मुझे एक्यूरेसी के साथ ही वो करना है। जहाँ तक कट ऑफ की बात है, तो जितने भी टेलीग्राम चैनल पे चल रहा है कि कट ऑफ उनके हिसाब से एक्सपेक्टेड शायद 75 to 80 रह सकता है, या कुछ लोग 70 to 75 भी बोल रहे हैं। 75 मीन्स 75 इंटू 2 150 का कट ऑफ एक्सपेक्टेड है। तो अगर मैं 80 भी पकड़ के चलती हूँ, दैट मीन्स 160, और मेरे अभी 48 ही सही हुए हैं, तो मुझे 48 से 80 का सफ़र अभी और पूरा करना है। और मेरे पास अप्रैल के एग्ज़ाम के लिए दिसंबर, जनवरी, फरवरी, दिसंबर तो काउंट ही नहीं करना चाहिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, इतना ही 3 महीने मैं पकड़ के चलती हूँ। और मुझे ऐसी प्रिपरेशन रखनी है कि बस ये वाला प्री निकालना ही निकालना है, और 1 महीना मैं सोच रही हूँ जो फेब का है वो मैं मेंस के किसी एक सब्जेक्ट के लिए डेडिकेट करूँ, और बस इस बार की तो मुझे क्रैक करनी ही करनी है, क्योंकि MPPSC देने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये चीज़ है जो मैं कर सकती हूँ, मुझ में इतनी कैपेबिलिटी है, और मुझे पता है कि मैं कैसी हूँ, तो मैं अगर सिस्टम में आती हूँ तो मैं अच्छा ही काम करूँगी, इसलिए मुझे ये चीज़ करनी ही करनी है। तो बात करते हैं आज की ब्लॉग की। ये मैंने जो बनाया है, ये मैं 18th को पढ़ रही थी जब मैं अपने होम टाउन में थी, और मैंने सोचा था कि 18th को ही अपलोड करती हूँ, पर वो एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा करने की खुशी, और जो वो कोइंसिडेंस हुआ था 17 दिसंबर वाला, मैं उसी में थोड़ी सी उलझी रह गई थी, और थोड़ा सा मैं स्ट्रेटेजाइज़ कर रही थी कि आगे का मुझे कैसे क्या करना है, इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाई वीडियो। और बस आज से अपनी जर्नी फिर से शुरू होती है, एक नया दिन लेके, एक नई एनर्जी लेके हम स्टार्ट करते हैं, और नई तरीके से स्ट्रेटेजाइज करते हैं कि अब आगे कैसा करना है, पिछली गलतियां ना दोहराते हुए, और इस एग्ज़ाम से सीखते हुए अब आगे के एग्ज़ाम के लिए एकदम 110% देना है, और पूरी जी जान लगा देनी है। इंदौर से मैंने एक बुक स्टोर है, उसका मैंने यूट्यूब पर ही देखा हुआ था कि वो ऑल इंडिया पोस्ट करते हैं बुक्स भी, तो मैंने स्पीडी मंगाई है करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि वो एक सेक्शन है जो मेरा वीक है, और मुझे समझ भी नहीं आता है कि करंट अफेयर्स मैं कैसे पढूं। तो देखते हैं ये पढ़ के। ये बुक जो है वो जनवरी 2023 से 1 दिसंबर 2023 तक की है। अब ये 1 साल का तो हो जाता है, आई मीन दिसंबर छोड़ के, तो बाकी जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी की स्पीडी है वो मैं मंथली मैगजीन लेके कवर करूँगी, और बाकी जो ये 1 साल का है वो मैं इस बुक से कवर करूँगी। तो एक बार अब ये करंट अफेयर्स पढ़ के देखते हैं, और एक आध मुझे लगता है किसी अच्छे इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी पड़ेगी, और फिर क्वेश्चंस लगा के देखने पड़ेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स वाला सेक्शन ऐसा है जो मुझे लगता है कि इससे डिफरेंस ला सकते हो आप अपने स्कोर में, और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके स्कोर में, क्योंकि MPGK और जो लूसेंट वाला इंडिया एंड वर्ल्ड वाला पार्ट है, तो वो तो सभी लोग पढ़ते हैं, और उसके क्वेश्चन सभी लोगों को बनते हैं। तो यहाँ मेरा जो पुणेकर का MCQ वाला चल रहा था, प्रीवियस ईयर पेपर्स वाला, वही मैं कंटिन्यू करती हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि इसमें ब्रेक ना देते हुए एक बार ये बुक ख़त्म ही कर दी जाए, और रिवीजन भी इसका कर लिया जाए, क्योंकि एक दो क्वेश्चंस ना मुझे इस बुक से भी बने हैं, रिपीट क्वेश्चंस आए थे, और वो क्वेश्चंस मुझे, मतलब मैंने रिवाइज़ नहीं किया था, मैं सिर्फ अभी रीडिंग दे रही हूँ, आंसर टिक कर रही हूँ, लेकिन उसके बेसिस पे भी मुझे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनी है। तो ये बुक तो मुझे 2-3 बार रिवाइज़ करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी है, और आपको एक आइडिया भी लग जाता है कि इसमें से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जो MPPSC वो कैसे क्वेश्चन देती है, इससे पता चल जाता है। और वो चीज़ लाइव अभी जो मैंने एग्ज़ाम दिया उसमें मैंने एक्सपीरियंस कर ली है। टेलीग्राम ग्रुप्स पर उस रात जब एग्ज़ाम वाली रात थी, तो
3-3 बजे तक लोगों के मैसेज थे, सब लोग वही देख रहे थे कि हमारे कितने सही हुए हैं। और जो 70 प्लस वाले हैं या 75 प्लस वाले हैं, तो वो इमेजिन करके मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि वो इस समय कितने खुश होंगे, और हम भी किसी दिन उनकी जगह पे हो सकते हैं कि हमारे भी किसी दिन 75-80 इतने ज़्यादा क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और हमको अंदर ही अंदर पता हो कि नहीं, इस बार तो मेरा निकल जाएगा। वो मोटिवेशन लेके मैंने दूसरे दिन से ही पढ़ना चालू कर दिया। और अगर मैं गैप देती तो एक ब्रेक जैसा हो जाता, क्योंकि ऐसा लगता है कि अब भी तो एग्ज़ाम दी है, अभी फिर से पढ़ना चालू। लेकिन जिनको उम्मीद है कि उनका निकलेगा, उन्हें वो ब्रेक लेना ज़रूरी भी है, और उनके लिए वो चीज़ ठीक भी है, क्योंकि उन्होंने दिन रात लगा के मेहनत की है। दे रियली डिज़र्व अ ब्रेक ऑफ 2-3 डेज़, क्योंकि फिर अभी जनवरी में मेंस भी है 2022 का, तो उनका तो शायद वो भी रहेगा। लेकिन जो मेरे जैसे एस्पिरेंट्स हैं, जो अभी जिनकी जर्नी स्टार्ट ही हुई है, तो उनको ब्रेक बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए और फिर से भिड़ जाना चाहिए। इसलिए मैंने वही कंटिन्यू किया जो मैं पहले कर रही थी। और जैसे ही अब ये बुक ख़त्म हो जाती है, तो मैं पहले तो करंट अफेयर्स ही उठाऊँगी, क्योंकि मैंने ये पढ़ा नहीं है पिछले 1 साल का। तो जो 2023 का पूरा करंट अफेयर्स मुझे पढ़ना है, याद कर लेना है। जो भी ट्रिक इसमें लग रही है, जैसे भी इसको रट्टा मारते हैं, चाहे उसमें कुछ ट्रिक्स लगाते हैं, बस मुझे याद कर लेने हैं। और फिर उसके बाद मैं देखती हूँ कि आगे क्या करना चाहिए। एमपी वाला जो पार्ट था, उसमें मुझे लगता है मुझे एक ब्रेक देनी चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी हो गया है, और पॉलिटी से अब मुझे स्टार्ट करना है, तो वो मैं करंट अफेयर्स के बाद ही करूँगी। मेरे 2 घंटे होते हैं यहाँ पूरे। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग। स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। राम राम।